नमस्कार। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं जो पूजा और व्रत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर का पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आपके आगमन होता है। एकादशी व्रत महिला पुरुष दोनों रख सकते हैं। माघ माह में शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। शर्तिला एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी साल की दूसरी एकादशी है। शर्तिला एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास होता है। लेकिन इस बार 2025 में शर्तिला एकादशी के व्रत को लेकर बहुत मन में कन्फ्यूज़न है। यह कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 25 या 26 जनवरी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका जो सारा कन्फ्यूज़न है दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शर्तिला एकादशी के दिन जो है आप चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शर्तिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने का महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता ही है, क्योंकि इसे पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और शर्तिला एकादशी भी उन विशेष एकादशियों में से एक है, जो विशेष रूप से तिल के माध्यम से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए सबसे पहले अब हम जान लेते हैं, आपको बताते हैं कि जो शर्तिला एकादशी है उसकी सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें शर्तिला एकादशी के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए। और साथ में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी ऐसी चीज़ें जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि 2025 में शर्तिला एकादशी की सही डेट और टाइम क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अगर देखें तो इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 24 जनवरी शुक्रवार को 7:02 पर होगी। वही तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि को अगर हम देखते हैं तो इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। शर्तिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व बहुत अधिक होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको करना है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय जो रहेगा 7:01 से 9:02 तक। आपकी जो जानकारी उसके लिए हम बता दें कि तिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग भी निर्माण हो रहा है। इन दोनों योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो शर्तिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है और तिल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। तिल का उपयोग पूजा में भी किया जाता है। इस तेल का दीपक जलाया जाता है और तिल से बने जो लड्डू हैं या तिलकुट का प्रसाद अर्पित करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको जो है विशेष फल की प्राप्ति होगी और पापों का नाश होगा। हिंदू धर्म में तिल का उपयोग शरीर
और मानसिक जो है दोनों की शुद्धि के लिए किया जाता है। और इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। चलिए अब हम सफला एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि षटतिला एकादशी का महत्व एक विशेष हिंदू धर्म में संबंधित विषय है, जो विशेष रूप से माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत है जिसे श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और तिल दान करके करते हैं। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक है और इसे विशेष रूप से पापों के नाश और पुण्य के अर्जन के लिए मनाया जाता है। इस दिन का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन तिल का दान विशेष रूप से पुण्यकारी होता है, जिससे व्यक्ति को संसार और परलौकिक सुख जो है प्राप्त होता है। इस दिन तिल का सेवन या तिल का दान विशेष रूप से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। इस दिन विष्णु के 24 अवतारों के स्वरूपों की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जप, उनकी पूजा और उपवास से व्यक्ति को आत्मा को शांति मिलती है और उसके पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करने से समस्त संसार में सुख और समृद्धि का वास होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। षटतिला एकादशी की पूजा विधि को सही तरीके से अपनाने से पूजा का आपको पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो जानते हैं कि षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में कैसे करना है। षटतिला एकादशी की पूजा से पहले व्रत का आपको संकल्प लेना है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्रत के दिन सुबह उठकर जल्दी उठना है। शुद्ध शारीरिक और मानसिक स्थिति में सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धापूर्वक व्रत का आपको संकल्प लेना है। यह प्रण करें कि इस दिन आप पूरे मन और आत्मा से उपवास रखेंगे तथा भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। संकल्प लेते समय ध्यान रखें कि कोई भी गलत कार्य न करें और समर्पण भाव से व्रत को पूरा करें। व्रत करने से पहले शरीर को शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रातःकाल उठकर उबटन या स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करें। यह ध्यान रखें कि पूजा का स्थल का स्वस्थ होना विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि शुद्धता से ही भगवान का ध्यान और पूजा सफल होती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र आप जो भी हो स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप लक्ष्मी माता की प्रतिमा भी रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको दीपक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। दीपक का तेल तिल का होना चाहिए, इससे तिल का विशेष प्रभाव होता है और पूजा को अधिक पुण्यदायक बनाता है। इसके बाद उसके बाद भक्तों को भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना है, जिसमें दूध, दही, शक्कर, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पूजा में तिल का उपयोग अत्यधिक महत्व रखता है। तिलों को भगवान विष्णु को अर्पित करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तिल के लड्डू, तिलकुट या तेल से बनी अन्य पदार्थों को भी आप अर्पण कर सकते हैं। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह पूजा को अधिक फलदायी बनाता है। इस दिन नवग्रह पूजा भी की जा सकती है, क्योंकि तिल का दान ग्रहों के कुप्रभाव को दूर करने के लिए बहुत अधिक सहायक माना जाता है। नवग्रहों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए अब हम षटतिला एकादशी की सरल जो पूजा विधि है वह बताते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो सरल विधि भी है, जान लेते हैं। षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उसको स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी आप स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और षटतिला एकादशी की व्रत की कथा जो है आप पाठ करें। साथ ही
विष्णु चालीसा का आप पाठ भी कर सकते हैं। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंद लोगों को बीच में जो है दान पुण्य करें। आइए अब हम जान लेते हैं शक्तिला एकादशी के व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रखकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव जो भी हो सके श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की दुख नहीं रहता है, दुख से मुक्ति मिलती है। इसे एक अत्यधिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। इस दिन तिल का उपयोग, तिल का दान बहुत महत्व रखता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक आप उपयोग करते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा जो है शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष में 26 हो जाती हैं। एकादशी का व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षठतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम जान लेते कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए शक्तिला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, उपवास रखें या नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि शक्तिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ मास में भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माघ मास में व्रत, पूजा और स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए एकादशी और भी महत्व रखता है। शक्तिला एकादशी को उपवास करके तिल से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन, पूजन करना चाहिए। फिर द्वादशी को प्रातःकाल विधि विधान से भगवान बैकुंठ की पूजा अर्चना करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, जितनी आप चाहते हैं। मनोवांछित फल देने वाला ये भगवान विष्णु को जो है एकमात्र जो है व्रत होता है। आइए जानते हैं कि धार्मिक व्रत के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने व पुण्य प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करें, क्या ना करें। बिल्कुल, चलिए सबसे पहली बात, इस दिन प्रातःकाल स्नान करें। जल में कुछ बूंद गंगा जल और तिल मिला लें और उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप स्नान करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी जो है विकास होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें। इसके बाद शक्ति एकादशी के दिन जो है तुलसी जी की पूजा आप जरूर करें। साथ ही तुलसी की परिक्रमा अवश्य लगाएं। दूसरी बात, तिला एकादशी के दिन व्रत करने और जो व्रत रखने वाले हैं सभी को तेल की मालिश करना चाहिए। बहुत शुभ रहता है। ऐसा करने से शरीर जो है निरोगी होता है। सर्दी से उत्पन्न जो विकार हैं दूर होते हैं। तीसरा, शक्तिला एकादशी के दिन तिलोदी में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही इस दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिल मिश्रित जल का तर्पण कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुख करके उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथी बात क्या है, शास्त्रों के अनुसार तिल से हवन करना बहुत शुभ बताया गया है। शक्तिला एकादशी के दिन हवन करने से पहले गाय के घी में काले तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए आप हवन करें। ऐसा करने से आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं दूर होती है, समृद्धि आती है। सफ़ेद तिल से लक्ष्मी या श्री शुक्ति का अपन हवन करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको शीघ्र प्राप्त होती है। चौथी बात, यह उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि जो भी व्यक्ति शक्तिला एकादशी के दिन तिलों का दान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का आप दान किया जाता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही सालों के लिए स्वर्ग के लोक में आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी के दिन काले तिल का दान करने से शनि दोष भी शांत होते हैं। पांचवी बात यह है कि शक्तिला एकादशी के दिन सायंकाल के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। साथ ही गरीब जो भी हैं और ज़रूरतमंद जो हैं उनको तिल से बनी हुई चीज़ों का आप भोजन कराएं। साथ ही व्रती को भी तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि शक्तिला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, शक्तिला एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी की तिथि के दिन व्रती वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों या फूलों को तोड़ने से आपको बचना चाहिए। शक्तिला एकादशी के दिन तुलसी के पत्तियों को भूलकर भी न तोड़ें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। तीसरी बात यह है कि एकादशी के दिन जो शक्तिला एकादशी है, किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। सफला एकादशी के दिन झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। चौथी बात, शक्तिला एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन वर्जित होता है। इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने से भी मनाही होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कोई सूक्ष्म जीव ना मरे। पांचवी, शक्तिला एकादशी का जो व्रत है रखने से पूर्व तामसिक वस्तुओं का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हो सकता है आपको इसमें दी गई जानकारी पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ, बोलते भी जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने का आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आप सबके लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।